ई इन्वॉइसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग डे टू डे बिजनेस में यूज करी जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो आखिर क्या है ई इन्वॉइसिंग? जैसे कुछ बिजनेसेस अपने गुड्स को एक प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफर करने के लिए ई वे बिल का यूज करते हैं, वैसे ही कुछ नोटिफाइड जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ई इन्वॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी है। तो आज हम देखेंगे ई इन्वॉइसिंग क्या होता है, ई इन्वॉइसिंग कब एप्लीकेबल होता है, ई इन्वॉइसिंग के बेनिफिट्स क्या है, ई इन्वॉइसिंग जनरेट करने की टाइम लिमिट क्या है, पेनल्टीज फॉर नॉन जनरेशन और इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ ई इन्वॉइसिंग, कैसे आप ई इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ई इन्वॉइसिंग के नाम से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ई इन्वॉइसिंग जीएसटी पोर्टल पर जनरेट होती है, पर ऐसा नहीं है। ई इन्वॉइसिंग में टैक्स पेयर अपनी ऑलरेडी जनरेटेड इनवॉइस को अलोंग विद सम अदर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट नोटिफाइड पोर्टल यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करता है एंड यूनिक IRN यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करता है। ऑल्दो कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, जैसे कि SEZ units, insurer, banking companies, financial institutions including NBFCs, goods transport agencies providing transportation services by road, passenger transport agencies and supplier of services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens। ई-इनवॉइसिंग के इंट्रोडक्शन से ही इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में बहुत सारे चेंजेस आए। इनिशियली ये लार्ज बिजनेसेस को कवर करता था, जैसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर है 500 करोड़, बट ग्रेजुअली ये लिमिट कम होती गई, जैसे 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ एंड अब ये लिमिट है 5 करोड़। इन सिंपल वर्ड्स, तो सारे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें ई इनवॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी है। यहाँ टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर है, विच इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जम्प्टेड सप्लाईज, all interstate supplies and all exported supplies of a person with same PAN। मतलब अगर किसी टैक्सेबल पर्सन के मल्टीपल जीएसटी हैं अंडर सेम पैन, तो वो सब यहाँ कंसोलिडेट होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन पैन बेस्ड होता है, ना कि जीएसटीएन बेस्ड। वहीं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो ई इनवॉइसिंग इनवॉइसेस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट पर एप्लीकेबल है। वहीं अगर ट्रांजैक्शंस के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। नंबर 1, taxable business to business sale of goods and services. Number 2, business to government sale of goods and services. Number 3, exports. Number 4, deemed exports. Number 5, SEZ. Number 6, SEZ developers. Number 7, stock transfers. And number 8, supply of reverse charge mechanism covered under section 9 subsection 3 of CGST Act। एक बिजनेस के लिए ई इनवॉइसिंग के ये फॉलोइंग बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, इट रिड्यूस मिसमैच एरर, मिसमैच के एरर्स को रिड्यूस करता है। नंबर 2, इट प्रमोट्स इंटरऑपरेबिलिटी एंड हेंस रिड्यूस द एरर ऑफ डेटा एंट्री। नंबर 3, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइसेस। नंबर 4, faster availability of genuine input tax credit. Number 5, lesser possibility of surveys and audits. Number 6, improves customer relation. And number 7, helps in reducing tax evasion। तो पहले जीएसटी लॉ ने ई इनवॉइसिंग जनरेट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं बताई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से वो सारे बिजनेसेस जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उन्हें ई इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट फॉलो करना मैंडेटरी है। तो टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस या क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट। पेनल्टीज फॉर नॉन जनरेशन और इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग। नॉन जनरेशन और इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग पेनल्टीज अट्रैक्ट करता है, जो इस तरह से है। पेनल्टी फॉर नॉन जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग है 100% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विचएवर इज हायर। वहीं पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग है ₹25,000 पर इनवॉइस। आप रेफरेंस के डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप अकाउंटिंग ऑप्शन पर इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे। इनवॉइसेस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के अपर राइट साइड में आपको क्रिएट न्यू इनवॉइस दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपके इनवॉइस की डिटेल्स डालेंगे, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आपका क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप आपके आइटम का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, हम डाल रहे हैं अपैरल। जीएसटी रेट डालेंगे जो है 12% हमारा। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डालेंगे, सपोज हमने डाली 2 क्वांटिटी और रेट डाला है 3000 पर अपैरल। यहाँ पर हमारा प्रीवियस इनवॉइस जो था वो रिवर्स चार्ज पे था,
बट ये हम नॉर्मल चार्ज पे क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम रिवर्स चार्ज का ऑप्शन हटा देंगे और सेव चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हमारा CGST SGST का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। सारे डिटेल्स डालने के बाद में आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। ई इनवॉइसिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका GST नंबर, API यूजर नेम एंड API पासवर्ड डालेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट सब ऑटो जनरेटेड आ जाएगा। आपको सिंपली जनरेट ई इनवॉइसिंग पर क्लिक करना है। जनरेट ई इनवॉइसिंग पर क्लिक करने के बाद आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा अलॉन्ग विथ योर IRN नंबर एंड QR कोड। डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डाउनलोड योर ई इनवॉइसिंग PDF पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका ई इनवॉइस का PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से GST में आई ई इनवॉइसिंग ने टैक्स इनवॉइसेस को रिवॉल्यूशनाइज किया है, ताकि हमें इनवॉइसिंग का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मिले, ताकि एरर और ओमिशन का चांसेस कम हो और GST का कंप्लायंस बढ़ सके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।